नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी किया करें वीडियोज़ को, ठीक है। इससे पहले हम लोग पर्यायवाची का पूरा लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं, तो आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। देखिए, रस, आज हम लोग रस स्टार्ट करने वाले हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। आइए जानते हैं कि रस क्या होता है, ठीक है। रस के प्रकार, किस रस के अस्थायी भाव कौन से होते हैं, ये सभी हम लोग जानेंगे। देखिए, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। अधिकतर लोगों को पता है इसकी परिभाषा। रस के 4 अंग होते हैं। अब ये 4 अंग आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। अभी रस के चारों अंग का नाम आप जान लीजिए। देखिए, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। क्या रस के 4 अंग होते हैं? कौन कौन से? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये हो गए रस के 4 अंग, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि अस्थाई भाव किस रस के क्या होते हैं, ठीक है। अस्थाई भाव को ही प्रधान भाव भी कहते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। क्या? प्रधान भाव भी कहते हैं अस्थाई भाव को ही। देखिए, अस्थाई भाव की संख्या जो है, हमारे रसों के अंतर्गत अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 9। बाद में आचार्यों ने 2 और रसों की चर्चा की, और वो 2 रस कौन कौन से? वात्सल्य और भगवत विषयक, ठीक है। अब आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में। देखिए, रसों की संख्या वैसे तो 9 थी और 2 इन्होंने चर्चा कर दी, तो इसके बाद हो गए 11। रसों की संख्या 11 हो गई, लेकिन अगर परीक्षा में 9 और 11 दोनों ऑप्शन में अगर आपको मिले तो आप 9 पे क्लिक करके आएंगे। 9 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो 9 और 12, 9 और 11 अगर दोनों ऑप्शन में मिले तो आप 9 पे क्लिक करेंगे। और अगर 9 के अलावा अगर 9 ना मिले, सिर्फ 11 ही मिले, तो आप 11 को सही टिक करेंगे, ठीक है। तो 9 11 में हमेशा ध्यान रखें कि किसको सही करना है? 9 को ही सही करना है। आगे हम लोग देखते हैं कि रस और उनके अस्थाई भाव क्या क्या होते हैं। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से देखें, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपके परीक्षा में मिलने वाला है, ठीक है। तो जहाँ से 1 नंबर क्लियर हो सकता है, तो उसे आप बिल्कुल ही ध्यान से देखें। देखिए, जो रस हैं और उनके अस्थाई भाव हैं। अब श्रृंगार रस की अगर अस्थाई भाव पूछें आपसे तो आप कहिएगा रति। करुण रस है दूसरा रस, और दूसरा रस जो करुण है इसका अस्थाई भाव हो जाता है शोक। तीसरा रस आपका हो जाता है रौद्र, और रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध। और अद्भुत रस का अस्थाई भाव अगर आपको याद है तो आप साथ साथ बोलने का प्रयास भी करें। देखिए, अस्थाई भाव अगर हम अद्भुत रस का पूछें तो अद्भुत रस का हो जाता है आश्चर्य। आश्चर्य के अलावा इसको और भी क्या कह सकते हैं? विस्मय। तो अद्भुत रस का अस्थाई भाव आश्चर्य या विस्मय। अब शांत रस का जो अस्थाई भाव है यह होता है आपका निर्वेद। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भक्ति रस, अगर भक्ति रस की बात करें तो इसका अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा रति। तो भक्ति रस का अस्थाई भाव रति या अनुराग, ठीक है, या भगवत विषय, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, हास्य रस, और हास्य रस की अगर अस्थाई भाव की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि हास होता है। और वीर रस का अस्थाई भाव आप सबको पता है कि उत्साह होता है। भयानक रस, और भयानक रस का जो अस्थाई भाव है ये भय होता है, ठीक है। आप एक बार और रिवाइज करें। श्रृंगार रस का रति, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, अद्भुत रस का आश्चर्य या विस्मय, शांत रस का निर्वेद, भक्ति रस का रति या अनुराग। दोनों में से कोई भी हो, सही कर सकते हैं आप। हास्य रस का हास, और वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, डरावना, ठीक है। अभी देखिए विभत्स रस। विभत्स रस का जो अस्थाई भाव होता है क्या होता है? जुगुप्सा। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और लास्ट जो रस है, अंतिम रस है वात्सल्य रस, और वात्सल्य रस का जो अस्थाई भाव है ये है वत्सल्य, रति। तो हम आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से याद हो गए होंगे रस और उनके अस्थाई भाव, ठीक है। अगर परीक्षा में दे दे कि रसों की संख्या कितनी है और 9 और 11 दोनों ऑप्शन में हो तो आप 9 को से टिक करेंगे। अगर 9 नहीं है, सिर्फ 11 है और कुछ और भी कुछ दिए हो, 12 और इधर 8 जो भी दिए हो,
तो आप उसमें 11 को क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं हम, यहाँ से प्रश्न मिल सकते हैं आपको। देखिए नोट के अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे कि श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहते हैं, मतलब रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। नाटक में, ठीक है, नाटक में 8 ही रस हैं। ठीक है, तो नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, शांत रस को रस नहीं माना जाता है। ठीक है, देखिए भरत मुनि के अनुसार अगर रसों की संख्या पूछे तो आप 8 पे क्लिक करेंगे, तो 8 आपका सही हो जाएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8। ठीक है, अब देखिए जो रस है इसके अंतर्गत जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग पूरा करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो भी रस हैं इनके अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि और भी क्या क्या हो सकता है इनके अंतर्गत। तो जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए होंगे, जो भी अब तक परीक्षाओं में पूछे गए होंगे, उन सभी प्रश्नों को हम लेके आएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही बने रहें आप। अगले वीडियो बहुत जल्द अपलोड होने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।